दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज का जो वीडियो है, जैसा कि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारे जो भूतपूर्व असम राइफल सैनिकों की जो परिवार हैं देश के विभिन्न भागों में, जहां पर हमारे अरेसा सेंटर नहीं हैं और वहां पर और कोई उनका काम करने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनके जो अपने पेंशन भी उनको जो जायज़ पेंशन होती है, जैसे किसी के एक दो केस मेरे पास हजारों लोगों के, सैकड़ों लोगों के फ़ोन आते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि हमारी ये प्रॉब्लम है। मैं सॉल्व करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, और मैं सॉल्व क्या करता हूँ, लेकिन मैं जो है उनको एक मार्गदर्शन दे देता हूँ। कोई लिखित कार्रवाई है तो वो भी मेरे लायक में कर देता हूँ। जैसा कल ही मेरे पास एक बार फिर से फ़ोन आया, एक जो लड़की है वो बिहार से है और वो उसके माँ बाप दोनों की मृत्यु हो चुकी है और उस लड़की की शादी नहीं हुई है, उसने शादी नहीं की है। तो गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक ऐसा है, हमने सुना है कि अगर कोई लड़की अगर शादी नहीं करती है, माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, तो उसको, अगर वो बेरोज़गार है तो उसको पेंशन मिलती, लेकिन उसको अभी तक भी लगभग काफ़ी समय पहले उनके माँ बाप की मृत्यु होने के बाद भी पेंशन नहीं लगी। लेकिन उनको मैंने जो है गाइडलाइन दी है, अब उनमें कागज़ अपने पेपर डॉक्यूमेंट बना के भेजे हैं। तो ये जो है एक, यदि आज हमारे पास भूतपूर्व सैनिक सुविधा होती, सोल्जर वोट लागू होता, तो इस तरह की समस्याएं नहीं आती, क्योंकि देश के एक बड़े भाग में कोई इसका जो है ना अरेसा का ना अरेवा का सेंटर है, तो वहाँ पे उनका काम कौन करेगा। तो आज मैं आपको ये जो है, कल मैंने जैसे कि एक वीडियो दिया था जिसमें ब्रिगेडियर लेखराज पवार साहब, जिन्होंने कि 30 साल के से भी पहले मलेशिया फौज को, जम्मू कश्मीर मलेशिया को आर्मी रेजिमेंट बनाया था। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है हमारे असम राइफल के सभी जो डीजी 1947 से अभी तक के जो डीजी साहब हैं, उनका डिटेल कौन कब से कब तक कौन रहा। यदि आपके अगल बगल आसपास कोई डीजी साहब रहते हैं तो आप उनसे मिलें, उनका मोबाइल नंबर दें, उनका मोबाइल नंबर मुझे भी दें, ताकि लेखराज पवार, ब्रिगेडियर लेखराज पवार साहब की तरह कोई असम राइफल के लोगों के हित में कार्य करके एक महापुण्य कमा सकता है। तो यहाँ मैं बताऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं, डीजीआर हमारा डीजी हेडक्वार्टर शिलोंग में है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त डीजीआर साहब को गृह मंत्री साहब, डीजीआर साहब जो है गृह मंत्री साहब को रिपोर्ट करता है। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, और ये वर्तमान में हमारे जो महानिदेशक डीजीआर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद नायर साहब, ABSM, YSM, और भी इनकी उपलब्धियां हैं। तो असम राइफल के जो महानिदेशक वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद नायर साहब हैं। और अब मैं बताता हूँ 1947 से के बाद जो है कौन कौन डीजी साहब हमारे रहे हैं। और तो स्वतंत्रता के बाद पहले महानिदेशक थे HG बाटली साहब, और उन्होंने 17 सितंबर 1947 को पदभार ग्रहण किया था। पहले वो भारतीय महानिदेशक कर्नल, इससे पहले जो है सिद्धिमान राय
MC जो महावीर चक्र थे, उन्हें 15 अगस्त 1948 को नियुक्त किया गया था। तो असम राइफल के महानिदेशक पद पर नियुक्त अधिकारियों के पद को कर्नल से ब्रिगेडियर रैंक तक जो है, उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल तक कमांड करते हैं। आज तक जो प्रतिनियुक्ति पर भारतीय सेना के जो अधिकारी असम राइफल के महानिदेशक पद पर नियुक्त होते हैं, महानिदेशकों की जो सूची इस प्रकार है। सबसे पहले HG बाटली, CIE IP 17 सितंबर जो है 1947 नहीं 14 अगस्त 17 सितंबर 1947 से रहे हैं 14 अगस्त 1948 तक। इसके बाद कर्नल सिद्धिमान राय MC 15 अगस्त 1948 से 10 दिसंबर 1949 तक। 3 है कर्नल R&D फायर MC 16 दिसंबर 1949 से 29 फरवरी 1952 तक ही रहे हैं। उसके बाद ब्रिगेडियर भगवती सिंह AB असम 1 मार्च 1952 से 4 मई 1954 तक ये रहे हैं। जो हमारे DG साहब रहे हैं 1947 के बाद, उनको आप देखिए अगल बगल, कोई अगर आपके DG साहब रहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में भेजिए। उसके बाद ब्रिगेडियर SK कटोच 5 मई 1954 से 29 अगस्त 1955 तक। ब्रिगेडियर हरभजन सिंह 7 सितंबर 1955 से 30 नवंबर 1957 तक। और AS गुराया 1 फरवरी 1958 से 14 सितंबर 65 तक। और SN भाटिया 15 दिसंबर 1965 से 15 फरवरी 1968 तक। महासेनापति DG साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल BB तुली 20 फरवरी 1968 से 19 मई 1972 तक। महासेनापति MG हजारी PB असम AB असम 30 मार्च 1973 से 29 फरवरी 1976 तक। और महासेनापति चिमन सिंह PB असम 1 मार्च से 1976 से लेकर 25 जून 1979 तक असम राइफल के DG रहे। अगले DG लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार साहब थे, जो 12वें DG थे। वो आए 1 सितंबर 1979 को और 2 दिसंबर 1981 तक वो रहे। जनरल सुशील कुमार साहब ने असम राइफल में काफ़ी सुधार किया। वेलफेयर साइड से उन्होंने 2 महीने की छुट्टी लागू की और पहले 22 महीने में 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद 13 नंबर में है लेफ्टिनेंट जनरल JK पुरी PB असम जो है AB असम 2 दिसंबर 1981 से 29 नवंबर 1983 तक DG रहे असम राइफल के। फिर आए लेफ्टिनेंट जनरल P मेनन 4th पे कमीशन के टाइम पे, जब असम राइफल को जो है CPAO के अंदर लाया गया, तो 30 नवंबर 1983 से 31 मई 1987 तक P मेनन लेफ्टिनेंट जनरल P मेनन साहब रहे। उसके बाद जनरल लेफ्टिनेंट जनरल MK लहरी साहब आए 1 जून 1987 से 31 दिसंबर 1989 तक रहे। 16वें DG साहब थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल RB कुलकर्णी। ये जो है 22 फरवरी 1990 से 9 मार्च 1992 तक रहे। इसके बाद आए हमारे DG साहब लेफ्टिनेंट जनरल PB एरी VP एरी 18 मार्च 1992 से 31 मार्च 1993 तक हमारे DG रहे। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल YM बामी ये आए 15 जुलाई 1993 को और 30 अप्रैल 1995 तक रहे। अगले हमारे असम राइफल के DG थे लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत। ये 19 मई 1995 आए और 30 अप्रैल 1998 तक रहे। इसके बाद असम राइफल DG आए लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह
1 मई 1998 को आए और 18 जनवरी 2001 तक रहे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल जीके दुग्गल, और ये जो है 19 जनवरी 2001 से 18 जनवरी 2003 तक रहे। इसके बाद आए लेफ्टिनेंट जनरल 22वें जो डीजी थे असम राइफल के, HS कंवर। ये आए 1 मार्च 2003 को और 30 अप्रैल 2004 तक रही। इसके बाद आए असम राइफल डीजी लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह। ये आए 1 मई 2004 और 30 जून 2006 तक रहे। फिर आए लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, 6 जुलाई 2006 को आए और 31 मई 2008 तक रहे। 25वें डीजी थे असम राइफल के लेफ्टिनेंट जनरल KS यादव, 9 जून 2008 को आए और 30 सितंबर 2010 तक रही। 26वें लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय साहब थे, ये जो है 6 दिसंबर 2010 और 22 फरवरी 2012 तक रहे। 27वें डीजी थे असम राइफल के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, 27 अगस्त 2012 से 31 मार्च 2014 तक रहे। 28वें डीजी थे लेफ्टिनेंट जनरल RK राणा और 26 मई 2014 को आए और 31 अगस्त 2015 तक इन्होंने सेवा दी असम राइफल में। 29वें डीजी थे लेफ्टिनेंट जनरल JS सचदेव। ये 1 सितंबर 2015 को असम राइफल के डीजी बने और 30 सितंबर 2016 तक रहे। 30वें डीजी थे लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, और ये शौकीन चौहान साहब 12 दिसंबर 2016 को आए, 31 मार्च 2018 तक रहे। 31वें डीजी थे असम राइफल के लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान, 4 मई 2018 को आए और 31 मई 2021 तक असम राइफल में सेवा दी। 32वें जो डीजी हैं हमारे अभी के, वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद नायर, AB असम YSM, 1 जून 2021 से अभी तक हैं। और हम आशा करते हैं कि ब्रिगेडियर लेख राज सिंह पवार साहब से जो है प्रेरणा लेकर के, क्योंकि मानवता और इंसानियत के नाते असम राइफल का सही प्रपोजल डीजी साहब को हम अनुरोध करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल नायर साहब को, कि असम राइफल के लोगों का, उनका जो जायज़ बेसिक पेंशन है, प्रमोशन विसंगति है, बेसिक पेंशन विसंगति है भूतपूर्व सैनिकों की और सेवारत सैनिकों का, आपको पता होगा। और जो सुविधाओं का जो है, जिस तरह से हमारे भूतपूर्व सैनिक परिवार, वीरांगनाएं, माता बहन देश के विभिन्न भागों में पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, और सभी किस्म के लोग हैं। उसमें जो है जनरल भी है, OBC भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं। असम राइफल में ये भी सिस्टम है। तो सभी के जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठकर जो है असम राइफल का एक समाधान, सभी लोगों का कहना है कि ये हो सकता है कि इसका, जिस तरह से जम्मू कश्मीर मिलिशिया फौज को आर्मी रेजिमेंट बना दिया गया है, इसी तरह से लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ से लोग कहते हैं कि असम राइफल का हक भी है कि इसको जो है जम्मू कश्मीर मिलिशिया फौज की तर्ज पर एक आर्मी रेजिमेंट बनाया जाए अब, और ताकि इनके लोगों को, इनके पीड़ित लोगों को, उनको जायज़ सुविधाएं और उनकी जायज़ बेसिक पेंशन, जायज़ सभी सुविधाएं हम कोई, और जैसे भी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनका कहना है कि पेंशन प्रमोशन, बेसिक पेंशन प्रमोशन का
भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो भी उनको हानि हुई है उसके जो जायज़ भरपाई के लिए आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा होगा। तो मुझे आशा है कि आप जो है सभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल के और आप पता लगाएं कि आपके इलाके में अगल बगल देश के में जो भी पुराने डीजी साहब रहते हैं, अगर सभी मिल कर के अगर असम राइफल के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर असम राइफल के लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ उन्हें दुआ देगी। और बस इतना ही। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें न करें आपकी मर्जी है, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।